हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मास्टर। जो कि हमने सीटेट के सीरीज शुरू की हुई थी, अब उसका न्यू सेशन हम लेके आ चुके हैं, जो कि आज हमारा रहने वाला है फाइबर टू फैब्रिक। सो अब हम शुरू करते हैं अपना न्यू चैप्टर। देखो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा फाइबर टू फैब्रिक। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। अब फाइबर क्या है और फाइबर से क्या बन रहा है? फैब्रिक बन रहा है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ जार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। ठीक है, फैब्रिक जो है जार्न से बनकर फिर किससे तैयार करते हैं? फाइबर से। अब सुनो, जो प्रोसेस क्या होता है पहले आप देख लो। फाइबर से पहले जार्न, उसके बाद क्या बनता है? आपका फैब्रिक बनता है। ठीक है, अब आपने देखा ही होगा कि कई बार क्या होता है कि आपका जो कपड़ा फट गया है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे थ्रेड्स निकलते हैं ना, छोटे से छोटा जो धागा होता है वो क्या होता है? फैब्रिक हो, फाइबर होता है। स्मॉल यूनिट होती है। ये छोटे से छोटा जो आपको धागा देखने को मिलता है वो क्या है? आपका फाइबर। और उसको फिर पिरोया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, जिससे क्या बनता है? जान। फिर जान से हमारा क्या बनेगा? फैब्रिक। एक आपका जो कपड़ा है वो क्या है? तैयार हो जाता है। आई होप इतना पता लगा। सो नेक्स्ट वही चीज, फाइबर से छोटे धागे से जान तैयार किया गया, मतलब उसको पिरोया गया, अरेंज किया गया और उसे क्या बनाया गया? फैब्रिक बनाया गया। क्या बनाया गया? फैब्रिक बनाया गया। नेक्स्ट है द फाइबर्स आर सम फैब्रिक्स सच एज। अब कौन कौन से जो फैब्रिक है इसमें इंक्लूड होंगे? कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। ठीक है, और आर टेक प्लांट्स एंड एनिमल। ये जो सब चीजें हैं वो कुछ प्लांट से तैयार होती है और कुछ कहाँ से तैयार होंगी? एनिमल से तैयार होंगी। और इन्हें हम क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर्स। इन फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर्स भी बोलते हैं, जो हमें किससे मिलते हैं? एनिमल से भी और प्लांट से भी। देख सकते हो आप, फाइबर का क्या मतलब है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ टेक्सटाइल। इट मीन छोटे से छोटी इकाई किसकी? धागे की। ठीक है, नेक्स्ट ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स टू फाइबर। ट्विस्ट करना, पिरोना। उसके बाद क्लॉथ मेड बाय वेरियस मेथड्स, और अलग अलग तरीके से एक कपड़े को क्या करना? तैयार करना। आई होप इतना पता लगा। सो नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट करेंगे जो कि है हमारा इसमें पहला नेचुरल फाइबर। क्या है ये? नेचुरल फाइबर। ठीक है, अब इसमें नेचुरल फाइबर कॉटन और जूट, जो हमें किससे ऑब्टेन होती है? प्लांट फाइबर से। ओके, नेक्स्ट वूल एंड सिल्क, जो कहाँ से मिल रहा है? एनिमल फाइबर से आपको क्या होती है? ऑब्टेन होती है। अब आप पिक्चर में देख ही सकते हो, कॉटन जो है इसकी ऐसे बॉल बनी हुई है ना, तो ये आपको प्लांट से डिराइव हुआ, प्लांट से मिला। ये हमारा क्या है?
आगे लाइनर, जिसे हम जूट भी बोलते हैं, ये भी मिला। एनिमल से हमें वूल मिलती है, सिल्क मिलती है। ठीक है, वूल आपको जैसे याक से मिलेगी, गोट से मिलेगी, और ये वूल जो आपको पता है सिल्क वॉर्म से मिलती है आपको। ये आपके एनिमल फाइबर हो गए और ये आपके प्लांट फाइबर हो गए। आई होप इतना पता लगा। सो नेक्स्ट करते हैं हम इसमें। अब नेक्स्ट है कॉटन। सबसे पहले हम कॉटन पढ़ेंगे। देखो, जो कॉटन को उगाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए हम ब्लैक सोइल का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसको उगाने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए ब्लैक सोइल का यूज होता है और वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, मतलब गरम इलाका चाहिए। फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, जैसे आपको पता है कि जो आपका कॉटन का जो फ्रूट होता है, मतलब जो कॉटन की बॉल्स होती है, उस फ्रूट को हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं, क्योंकि ये बॉल्स की तरह आपके प्लांट में मिलती है। और इसका जो साइज है वो एक तरह लेमन जैसा होता है। कॉटन बॉल्स जो है वो हैंड से ही क्या की जाती है, पिक की जाती है, हैंड से प्लग करके उसको आगे सेपरेट कर दिया जाता है। किसकी हेल्प से, एक कॉम्बिंग की हेल्प से। और उस प्रोसेस को हम गिनिंग ऑफ कॉटन भी बोलते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो कि छोटी छोटी कॉटन की बॉल्स है। ठीक है, और कॉम्बिंग से क्या उसको ऐसे क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, जिससे वो फाइबर में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, और इस प्रोसेस को आप गिनिंग ऑफ कॉटन भी बोलते हो। सो नेक्स्ट करेंगे हम इसमें। नेक्स्ट है जूट। जूट देखो, जूट जो है वो भी एक प्लांट से आपको डिराइव होता है। ये आपका जूट प्लांट, और इस तरह का आपका फाइबर होता है जूट का, और जिससे हम बैग्स, हैंड बैग्स वगैरह क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, जूट प्लांट से ऑब्टेन होता है। और ये कब कल्टीवेट किया जाता है, रेनी सीजन में इनको कल्टीवेट किया जाता है, मतलब इनको अलग किया जाता है प्लांट से। और मेनली ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में आपको ये देखने को मिलती है। और इसको हार्वेस्ट, मतलब इसको कब तोड़ा जाता है, मतलब कब स्टोर करना होता है, इसको अलग करना होता है, जब आपकी कौन सी स्टेज होती है, फ्लावरिंग स्टेज, मतलब पतझड़ की जो स्टेज होती है, उसमें इसको अलग किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट करेंगे। या आई होप आप ये सारी चीजें याद रखिएगा, ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अब देखो, सबसे पहले हम फाइबर के बारे में पढ़ के आए हैं थोड़ा सा, अब उसके बारे में आगे इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो होता क्या है, फाइबर से जान बनता है, फिर क्या बनता है, फैब्रिक। ठीक है, आपको पता ही है फाइबर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है थ्रेड की। ठीक है, छोटी से छोटी इकाई, और उसको, उस प्रोसेस को जब फाइबर से जान बनता है उसको हम स्पिनिंग बोलते हैं। ठीक है, मेकिंग जान फ्रॉम फाइबर, फाइबर से जान बनने के प्रोसेस को, जान का मतलब कोई दो धागे ले लो या कोई एक धागा ले लो, उसको पिरो के उसको किसका क्या तैयार करना, कपड़ा तैयार करना। ठीक है, उस डिवाइस को हम स्पिनिंग बोलते हैं। यूज द डिवाइस, उस प्रोसेस को स्पिनिंग बोलते हो। और डिवाइस जो यूज होते हैं इसमें टकली, हैंड स्पाइंडल, चरखा। ठीक है, ये आपको फोटो देखने को मिलेगी, आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है। फिर वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। अगर आप कोई दो सेट लेते हो फाइबर का, मतलब कोई अलग अलग कलर के लेंगे, धागे लेंगे, मतलब एक सेट आपने ले लिया रेड कलर का, एक ले लिया येलो कलर का, उसको जब आप पिरोते हो एक साथ, उसकी अरेंजिंग की, टू सेट बनाए गए, तो उस प्रोसेस को हम वेविंग बोलते हैं। और जब हम एक सिंगल जान से, मतलब एक सिंगल धागे से एक फैब्रिक बना देंगे, उसे हम नीटिंग बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, नीटिंग बोलेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट करेंगे अब हम इसमें, एक मिनट आप देख सकते हो, ये हो गया
नीटिंग का प्रोसेस। ये देखो अरेंजिंग की गई है अलग अलग थ्रेड्स की, ठीक है, अलग अलग जाल की अरेंजिंग की गई है और इसे हम वेविंग बोलते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया। अब आप इसका नेक्स्ट करते हैं। अब है हमारा वूल। वूल जो हमारा किससे डिराइव होता है, किससे ऑब्टेन होता है, हमें एनिमल से। ये हमें शिप, गोट, ड्राफ एंड सम अदर एनिमल से क्या मिलता है। सेकेंड है ये यॉर्क वूल से भी हमें मिलती है वूल, जो हमें ज्यादातर तिब्बत और लद्दाख जैसे प्लेसेस में ही पाई जाती है। और एक अंगोरा नाम का ब्रीड होती है जो कि हमें अंगोरा गोट की ब्रीड से मिलता है। अंगोरा नाम की वूल है जो अंगोरा गोट से मिलती है, जो कि हिली रीजन्स मतलब हिली एरियाज में पाई जाती है और जो कि हमें देखने को मिलेगी JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर वाले प्लेस पर। नेक्स्ट है जो वूल है इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। जो वूल है हमें अपने बकरी से भी क्या, उनके भी बालों से मिलती है। नेक्स्ट द फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। जो कश्मीरी गोट होती है उसका जो फर होता है वो बहुत ज्यादा क्या सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट इट इज अ वुवन इनटू फाइन शॉल और उसे हम क्या बोलेंगे, पश्मीना शॉल। जो कश्मीरी गोट से तैयार की जाती है वूल, फर्दर उसको हम शॉल्स में क्या करते हैं, बुनते हैं। उसका वुवन इनटू फाइन शॉल मतलब उसे बुना जाता है, उसे हम पश्मीना शॉल्स भी कहते हैं और इनका फैब्रिक जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट एक लामा एंड अप्लासा नाम की ब्रीड है जो कि आपको साउथ अमेरिका में मिलती है। आई होप आपको इतना समझ आया। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसमें। अब है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, मतलब वूल को किस तरह से तैयार किया जाता है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, शिप से हमने क्या लिया, पहले वूल लिया, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे शेयरिंग। शेयरिंग के बाद स्कोरिंग मतलब उसको छांटेंगे, ठीक है, छांटने के बाद उसको फ्लिक्स किया मतलब शिप से वूल लिया, उसके बाद स्कोर, उस प्रोसेस को शेयरिंग के बाद क्या हुआ, स्कोरिंग हुआ मतलब उसको छानना शुरू कर दिया। उसके बाद उसे वॉश किया गया, वॉश का मतलब उसको धोया गया। उस प्रोसेस को सॉर्टिंग बोलते हैं, ग्रेडिंग बोलते हैं, डाइंग बोलते हैं, ठीक है, मतलब उसको फिर रंग से रंगीन मतलब कलर किया गया। फिर उसको डाई मतलब ये बोला, डाई करने के बाद इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पिनिंग बोलेंगे। स्पिनिंग के बाद एक क्या बन गया, जान बन गया, उसे नीटिंग या वेविंग मतलब उससे जो स्वेटर बुन लेते हैं या एक कपड़ा बनके क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ये आपको ये पूरा एक प्रोसेस आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा ही गया है। आप प्लीज NCERT जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। शेयरिंग के बाद स्कोरिंग, स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद स्पिनिंग, उसके बाद वेविंग। ओके, तो आप पिक्चर में देख ही सकते हो। सबसे पहले क्या है, इस शिप से क्या कर रहे हैं वो, ये आदमी क्या कर रहा है, उनको उसके जो वूल है वो ले रहा है मतलब शेयरिंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद स्कोरिंग ऑफ टैग्स मतलब इस टैग में डालकर उसको क्या किया जा रहा है, धोया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, स्कोरिंग बाय मशीन, मशीन में लेके जाके उसको सेट किया जा रहा है और सेट करने के बाद उसको रोलिंग कर देते हैं जाल को, मतलब एक कपड़ा बनके तैयार हो जाता है और उसके बाद उसको रोल करके एक साइड पे रख दिया जाता है, ठीक है। आई होप इतना आपको पता लगा। तो अब हम इसके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिल्क। अब सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क में क्या है, ये एनिमल फाइबर है, ये क्या आपका एनिमल फाइबर। नेक्स्ट है सिल्क सिल्क फाइबर, जो सिल्क वॉर्म से आपको क्या मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है। देन रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क सेरिकल्चर, जब हम रेशम के कीड़ों को पालते हैं ना, मतलब उस प्रोसेस के दौरान जो हम रेशम के कीड़ों को फीड करवाते हैं या उनको पालते हैं, सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं, किसके लिए, हमें
सिल्क मिल सके, उस प्रोसेस को हम सेरीकल्चर प्रोसेस बोलते हैं। और जो नेक्स्ट है इसका ही, ये सेरीकल्चर का ही पार्ट आपका क्या है, एक मोरिकल्चर। इसमें क्या होता है, ये जो आपके मलबरी लीव्स होते हैं, मतलब मलबरी प्लांट्स होते हैं, उसे कल्टीवेट किया जाता है किसके थ्रू, सिल्क वॉर्म के थ्रू कल्टीवेट। मतलब जो सिल्क वॉर्म है वो किन लीव्स को खाती है, 3 से 4 हफ्तों तक वो क्या से खाती है, फीड करती है, किसके लिए, कि उसका जो क्या हो सके। तो चलो अब हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, लाइफ प्रोसेस पढ़ने लगे अब हम। होता क्या है, एक सिल्क मोथ होती है जो वो अपने एग देती है, ठीक है, अपने एग्स को इन लीव्स पे देती है। उसके बाद उन एग को क्या, जब वो हैच होते हैं, मतलब टूटते हैं ना, उसके बाद जो है वो एक लीव्स पे रहते हैं, जो कि लीव कौन सी होती है, मलबरी लीव्स। मलबरी लीव्स होती है जिसे वो क्या करती है, खाती है। मलबरी लीव्स खाने के बाद वो इसको 3 to 4 हफ्तों तक क्या करती है, फीड करती है। और उसके बाद वो क्या बन जाता है, कैटल पिलर बन जाता है, जिसे आप क्या बोलते हो, सिल्क वॉर्म भी बोलते हो और लार्वा भी बोलते हो। ये इसका सिल्क वॉर्म हैच होने के बाद हैच होके टूट जाती है, और उसके बाद जो लीव्स को फीड करती है, जो लीव्स को वो खाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मलबरी लीव्स। और मलबरी लीव्स खाने के बाद वो थोड़ी सी जब ग्रो करती है, तो उसके बाद वो लार्वा में क्या हो जाता है, चेंज, मतलब लार्वा में उसका जो प्रोसेस है चलने, लार्वा में वो चेंज होता है, उसका प्रोसेस चलने लग पड़ता है। और उस प्रोसेस, उसके बाद उसको आप सिल्क वॉर्म भी बोलेंगे और लार्वा भी बोलेंगे। ठीक है, और उसका अदर नेम आपको पता है, कैटरपिलर ही बोलते हैं आप। ठीक है, कैटरपिलर बनने के बाद होता क्या है, वो कोकून के इनसाइड रहता है, और कोकून के इनसाइड रहने के बाद वो किसमें चेंज होता रहता है, प्यूपा में, क्योंकि कोकून के जो इनसाइड है वो क्या है, प्यूपा। और आफ्टर दैट वो एक क्या बन जाता है, अडल्ट मॉथ बन जाता है, अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। ठीक है, और जो कैटरपिलर अपना क्या रिलीज करती है, जो एक सिल्क वॉर्म है वो क्या रिलीज करता है, प्रोटीन रिलीज करता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके दौरान, इस लाइफ प्रोसेस के दौरान जो हमारा कैटरपिलर है, जो हमारा सिल्क वॉर्म है, वो क्या रिलीज करता है, प्रोटीन रिलीज करता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया। ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो आप इसको प्लीज 2 बार तो देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका एग्जामिनर है फेल कर सकता है। अब नेक्स्ट करेंगे, देखो द इमेज ऑफ डिपिक्ट्स द लाइफ साइकिल, जो हमने पीछे इमेज देखी, सिलेबस स्टार्टिंग विद एग्स दैट हैच। होता क्या है कि जो आपका जो एग है वो हैच होती है, मतलब टूट जाती है, जो सिल्क वॉर्म की होती है, आपको किसमें, लार्वा में। ठीक है, लार्वा क्या बनता है, लार्वा, सॉरी यार, लार्वा क्या बनता है, आफ्टर 10 days फॉलोड बाय द लार्वा फीडिंग ऑन द मलबरी लीव्स। अब वो 3 to 4 वीक्स लगा लो, या 4 to 6 वीक्स तक वो मलबरी लीव्स क्या करता है, फीड करता है। उसके अडल्ट होने के बाद वो फीड नहीं करता, उससे पहले वो क्या करता है, फीड करता है। जब कब कितने दिन का होता है, 10 डेज का, 10 दिन का होता है। द लार्वा देन स्पिन्स द कोकून, फिर वो किसमें चेंज होता है, कोकून, और कोकून के इनसाइड क्या पाया जाता है, प्यूपा। फिर किसमें टर्न हो जाता है, प्यूपा, जो कि कोकून के अंदर होता है। आफ्टर 16 डेज के बाद क्या, जो मोथ है वो किसमें, कोकून, जो कोकून से क्या पूरा बन जाता है, अडल्ट मोथ बन जाता है, एक अडल्ट बटरफ्लाई क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। और इसी तरह उनका जो साइकिल है, जो लाइफ साइकिल है, वो कंप्लीट हो जाता है। अब देख सकते हो इस पिक्चर में, ये क्या है, सिल्क वॉर्म, ये किस, जो इस लीव्स पे है ना, वो जो लीव्स है, ये कौन सी है, मलबरी लीव्स।
ठीक है। और उसके बाद जो ये एग दिए गए हैं इनके द्वारा, एग जो उसके बाद हैच हुए हैं, हैच होने के बाद क्या किया, एक ककून जो है वो मतलब जो सिल्क है वो तैयार होने शुरू हो जाती है। उसके बाद उसको पूरी तरह क्या किया जाता है, छांटा जाता है, फिर एक पूरा एक फैब्रिक उसको धोया जाता है या उबाला जाता है पानी में इन सभी को, फिर उससे सिल्क उनको क्या मिलती है, ऑब्टेन होती है, और एंड में जाकर उसका पूरा एक फैब्रिक जो सिल्क का फैब्रिक है वो क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको इतना तो समझ आया होगा। तो आज का ये हमारा लास्ट ही है, ये आपका लास्ट टॉपिक ही था। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल